हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज़ किचन में आपका स्वागत है। और ईद और रक्षाबंधन के इस त्योहार पे हम बनाने वाले हैं आज मैंगो मलाई रोल। तो इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आम। ये मीठे आम है पके हुए, और इनको हमने छिलका उतार के इसके रफली पीस कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून चीनी और 1 बड़ा कप दूध चाहिए हमें इसके लिए। तो ये हमने प्यूरी बनाने के लिए तीनों चीज़ें ली हैं। अब रबड़ी के लिए हमें क्या क्या लेना है, ये हमने लिया है आधा कप दूध, 60 ग्राम मावा या खोया, वो एक ही चीज़ होती है दोनों। दूध जो हमने लिया है वो मलाई सहित लिया है। 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून गोले का बुरादा, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और थोड़े से हमने लिए हैं वाइट और ब्लैक चॉकलेट चिप्स, और ये हमने लिए हैं 4 ब्रेड। अब हम सबसे पहले रबड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है और गैस को ऑन कर दिया है। और अब हम डालते हैं ये दूध। इस दूध के साथ ही हम डाल देंगे ये मावा और चीनी, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इन्हें पकाएंगे। अब ये रबड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ना बहुत आंच को सिम रखना है, ना फुल फ्लेम पे पकाना है, मीडियम आंच में इसे पकाएंगे। तो अब हम डालेंगे इसमें गोले का बुरादा। गोले का बुरादा ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, और इसको अच्छे से चलाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे, क्योंकि रबड़ी ठंडी होगी और थोड़ी गाढ़ी होगी, इसलिए थोड़ा सा और पकाना है। और ये रबड़ी बनने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं, और इसमें आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें इलायची का पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें डालेंगे चॉकलेट चिप्स। अब इस रबड़ी को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम बनाएंगे मैंगो की प्यूरी। तो इसको बनाने के लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम ये सारे मैंगो के पीस डालेंगे, दूध डालेंगे और चीनी डालेंगे, और इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये प्यूरी बना के हमने तैयार कर ली है, और ये क्रीमी सी प्यूरी तैयार हो गई है। थिकनेस इसकी इतनी रहनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। और इसको हम वापस से बाउल में निकाल लेंगे। अब हम ब्रेड के पीसेस लेंगे, और इसकी जो साइड की किनारियां हैं वो हम कैंची से कट कर लेंगे, या फिर आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। जो ब्राउन हिस्सा है हमें सिर्फ वो ही निकालना है। अगर हम कैंची से काटते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं जाती है। और इसके भी आप ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत सारी रेसिपी में काम आते हैं ब्रेड क्रम्स।
ये हमने ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है। अब हम ये पीसेस अलग रख देते हैं और एक एक ब्रेड को हमें इस तरीके से लेना है और हल्के हाथ से इसे बेलन से बेलना है। इसके लिए याद रखें कि ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए। अगर ब्रेड 1-2 दिन की रखी हुई होगी तो ये सब फट जाएगी, इसलिए फ्रेश ब्रेड का ही यूज़ करें। इस तरीके से हमें इसे दबाना है। और अब ये हमारी रबड़ी भी तैयार हो चुकी है और बिल्कुल सूखी हुई हो गई, ड्राई, जैसे ड्राई होती है इस तरीके से ड्राई हो चुकी है और ऐसी ही कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए थी। और इसको हम इस तरीके से अंदर फिलिंग करेंगे ब्रेड के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे अंदर चोको चिप्स। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो आप चॉकलेट को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या छोटे छोटे उसके पीसेस करके भी डाल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब हम इस तरीके से इसके रोल बनाएंगे। इस तरीके से हम इसके रोल तैयार करेंगे। ऐसे ही हम सारी ब्रेड के रोल्स को तैयार कर लेंगे। अब हमने ये सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं। आपको जितने रोल बनाने हैं आप उस हिसाब से ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं। हमने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए थे तो ये 4 रोल बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम इन्हें प्लेट में अरेंज करेंगे। अलग से जिस डिश में हमें इन्हें प्रेजेंट करना है उसमें हम इन्हें अरेंज करेंगे। ये रोल हमने बना के तैयार कर लिए हैं और आप भी जब भी आपके यहाँ मेहमान आए तो ये रोल उससे पहले आप तैयार करके रख लें और जब आपको सर्व करना हो तब इसमें मैंगो प्यूरी डालें और गार्निशिंग करके तैयार करके दें। और जब तक आपको ये रखने हैं आप फ्रिज में इन्हें रख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक अलग ही फ्लेवर आता है इसका। और अब हम इसमें डालेंगे मैंगो के पीसेस। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी चोको चिप्स। और जब आप इसे सर्व करें तब ये ठंडा होना चाहिए, यानी आप मैंगो की प्यूरी बना के और फ्रिज में रखें, बिल्कुल ठंडी ठंडी डालें इसके ऊपर। और जो रोल्स बनाएंगे वो भी फ्रिज में रखे हुए ठंडे होने चाहिए, तो इसकी रबड़ी अंदर से सेट हो जाती है।
तो लीजिए, मैंगो मलाई रोल बनकर बिल्कुल तैयार है और एक बिल्कुल अलग डिफरेंट टेस्ट में। तो इसे इस त्योहार ज़रूर बनाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।